खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर, होंगे And we are happy to welcome Mr. Srinivas Prasad, the founder principal of Gurukul Hindi Vidyalaya, to join this program. We are also having Mr. Ashish Tirkisha, the managing director, North Bengal region of Nightingale Nursing Training Institute, and Mr. Raj, the सबसे पहले तो रिजवान को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ये जो एक सुंदर सा कार्यक्रम इस छोटे से माहौल में रखे हैं, तो इस तरह का आयोजन करना भी अपने आप में एक मेधा का ही परिचय है। सब लोग नहीं कर पाते हैं, अपने पास बहुत सारा सुविधा रहता है, लेकिन इस तरह का आयोजन करने के बारे में जो दिमाग में सोच आना चाहिए वो सभी के दिमाग में नहीं आता। इसलिए सबसे पहले तो रिजवान सर के लिए एक जोरदार ताली हो। thank you all. दूसरी बात हुआ, और आशिष सर ने जब पूछा आप लोगों से कि आप लोग क्या बनना चाह रहे हो, तो कोई कुछ नहीं बोला। ये कैसा हुआ मेरे नज़र में कि जैसे आप लोग घर से स्कूल के लिए निकलते हो तो आपको पता होता है कि घर से निकले हैं और स्कूल जाना है, तो ये रास्ता यहाँ से दाएं, यहाँ से बाएं, यहाँ इस तरह से पहुँच जाएंगे, पता है इस तरह से। यानी कि आपका गोल सेट है कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन यदि मैं पागल हूँ तो मैं घर से निकलूंगा, पहले मोड़ पे जाऊंगा, इधर देखूंगा, अच्छा इधर जाऊंगा, तो उस ओर जाके और एक मोड़ मिलेगा, तो फिर दाएं बाएं सोचूंगा, चलो इधर चलो, तो पता नहीं कहाँ पहुंचूंगा, वो तो पता नहीं। तो सबसे पहला चीज होता है गोल सेट होना। आज जो लोग अच्छे मार्क्स लाए हैं, जो लोग कम मार्क्स लाए हैं, इन दोनों में अंतर कहाँ पे है? जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छे मार्क्स वाले क्या एक दिन में पाए हैं मार्क्स, वो पूरा साल में। कम मार्क्स लाने वाले में कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सोच रहे हैं उनका किस्मत अच्छा हो जाता, वो जब सफल होता है। आज ये सोहेल 503 कहीं से भी एक अच्छा मार्क्स, सबसे पहले मार्क्स। आगे आपको क्या बनना है, किस तरह का फील्ड में जाना है, या फिर लड़कियां रसोई में और लड़के खेत में, बागान में, या फिर जिसके पेरेंट्स का जिस तरह का काम है उसी के हिसाब से। किसी का दुकान है तो दिन भर दुकान में लग गए, तो गोल सेट पहले करना जरूरी है। अभी मुझको कतई बढ़िया नहीं लगा कि कोई भी उत्तर नहीं बोल पाया, मैं बुलवाया उसको क्योंकि उसका मुझको पता था, इसलिए मैं बुलवाया। अब मुझको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बोलने तक का हिम्मत नहीं है, करेंगे कैसे? यदि मैं अपने बात को बोल नहीं पाऊँ, मैं बोलूंगा मैं करोड़पति बनूंगा, तब शायद करो। अब करोड़पति बनूंगा बोलने से पहले सोचो कैसे बनूंगा, बाप रे, पहले दिमाग में ये ठीक नहीं है। पहला आपको अपना टारगेट जरूर से जरूर सेट करना चाहिए। और जो मेधावी छात्र हैं उनका हो सकता है टारगेट हो 80% लेकिन 60% आया, टारगेट हो 90% लेकिन 70% आया, टारगेट हो 60% लेकिन 75% आया, तो वो एक 10% है। आप टैलेंटेड हो इसलिए आपका मार्क्स आया, हो सकता है किसी का कुछ परसेंटेज ज़्यादा आया, किसी का कुछ परसेंटेज कम आया, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपका गोल सेट होना चाहिए। आगे आपको क्या करना, आगे आप क्या करेंगे, यदि आपके दिमाग में सेट नहीं है तो बस अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे जब घर बनाते हैं ना तो पहले एक प्लान बनाएगा, पता है ये बात, प्लान बनता है, एकदम ड्राइंग किया हुआ रहता है, उसको प्लान को इंजीनियर से पास भी कराया जाता है। और बिना प्लान के बनाते हैं तो पहले 4 छुट्टी लगता है, उसका अच्छा इधर पूजा घर बना लेते हैं, इधर ये कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं,
और बाद में बहुत बाद में पता चलता है बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक लाइन में मैं बोलूंगा, जो 4 पैर वाले जीव है ना, वो भी पेट तो भर लेते हैं, नहीं भरते हैं? कुत्ते भी पेट भरते हैं, गाय भी पेट भरते हैं, जितने जानवर है पेट भर लेते हैं। हम लोग लेकिन उन लोगों से ऊपर है ना, तो कुछ तो अलग करें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को ये जो सम्मान के लिए बुलाया गया है, ये आपके अंदर टैलेंट है, उस चीज़ का टैलेंट, उस टैलेंट को सम्मान दिया जा रहा है। ये इसलिए दिया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि आप आने वाले समय में इससे भी अच्छा करें, उसका उत्साह मिले। ये एक ईंधन है, इससे आपको उत्साह मिले। जो अभी आने वाले समय में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। नहीं, अगले बार हम अच्छा करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, तो हम लोगों को भी इस तरह से हो सकता है अगले साल सर इस जगह में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अगले साल बड़े जगह में कर, तो इससे बड़ा होगा, उसके बाद और बड़ा होगा। इस तरह से ये इंस्टीट्यूट भी बड़ा होगा, आप सभी बड़े होंगे, और आप सब आगे चल के और अच्छे से अच्छे जगह पे पहुँचे, ऊंचाई तक पहुँचे। तब हम लोग जैसे जो शिक्षा दान करने वाले व्यक्ति हैं, उनका सपना साकार हो। जब मैं बोलता हूँ कि मेरा स्टूडेंट वहाँ आसाम राइफल में पोस्टिंग है, तो कितना अच्छा लगता है। अभी जब वो बोल रहे थे कि मैं भी, मुझको लगा, मैं पीछे मुड़ के देखा, मुझको लगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट को पढ़ाया, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाले कितने लोग थे, जो लोग बहुत मेहनत की। क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, टीचर 100 स्टूडेंट को सेम बात बताते हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑलमोस्ट 10 रेंज में कौन आते हैं? जो लोग टैलेंटेड बच्चे लोग हैं, वो लोग आते हैं। और जो पूरे साल में मौज मस्ती में निकालते हैं, उनका क्या होता है? उनका मार्क्स वो 30%, 25%, 35% वहाँ पे रुक जाता है। तो 30%, 25% के बारे में मैं एक बात बोलूँ, छोटा सा बात, पॉलिटिकल बात में नहीं रखना। मुझको ऐसा लगता है ना कि 25% मार्क्स हम लोग के ज़माने में 34% था, जब हम माध्यमिक दिए थे। 25% मार्क्स का जो ये माइलस्टोन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये आप सभी स्टूडेंट के प्रति, स्टूडेंट के विरोध में ये एक साजिश है। गवर्नमेंट आपके विरोध में साजिश में, तो ये साजिश को नाकाम करना चाहिए। अब साजिश कैसे हुआ? किसी को भी यदि गवर्नमेंट जॉब मिले तो 25% में मिलता है क्या? उसका जो सर्कुलर आता है उसी में लिखा रहता है कि 55% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उसके बाद एसटी के लिए 5% लेस है, या ओबीसी के लिए इतना परसेंट, ये सब रहता है ना। 25% वालों को नौकरी नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट बोल दिया 25%, आपके दिमाग में 25% ढुका दिया, 10-12 वालों के दिमाग में ढुका दिया 30%, लेकिन नौकरी देगा 60% में। आपका आया 30%, 40%, आप नौकरी मांगोगे? नौकरी मांगने का मोह ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को दोष दोगे? आपके प्रति साजिश है। आपको 25% में 30% में उलझा दिया गया। आप कम मार्क्स पाओ और बिजनेस करो, दूसरे के लेवल को वर्क करो। यदि गवर्नमेंट बोलता है कि आपका 50% मार्क्स होगा तो ही पास होगी, तब आपका 50% ही उठता है, तब 49% नहीं होता, क्योंकि उस हिसाब से आपका मेहनत होता है ना। लेकिन गवर्नमेंट बोल दे 25%, उस पर से 10 तो प्रोजेक्ट में मिल जाता, मैंने 15 आउट ऑफ 90, उसमें भी बहुत लोग 3-4 पास के फेल हो जाते हैं। उनको नौकरी चाहिए तो छप्पर फाड़ के तो आएगा नहीं। इसलिए आप टारगेट रखो, एटलीस्ट 60%, 70% के ये टारगेट बनाओ। और जो लोग एचएस पास कर लिए हैं वो कॉलेज जाकर या जो भी उनका गोल सेट किए हो उस हिसाब से उसमें मेहनत करो। और जो 10 से 11 में गए हैं वो लोग भी आगे और ज़्यादा मेहनत करो और आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा हो। इतना बोलना हो तो
परिस्थिति सूरज को दिया दिखाने समान हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा माहौल, एक एकेडमिक माहौल लग रहा है। हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे लोग उपस्थित हैं। आप सभी बच्चे लोग यहाँ उपस्थित होकर इसका शोभा बढ़ा दिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे, हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना अच्छा लगता है और इसीलिए कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। फ़ायदा नुकसान कभी हमने देखा नहीं। और जो बात है, हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि अगर हमें अपने समाज को ठीक करना है, अगर हमारे देश को ठीक करना है, तो हर एक बच्चा शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, और सिर्फ शिक्षित होना ही नहीं, शिक्षित व्यवहार भी होना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार ढंग का होगा, सड़क पे चलते वक्त अगर हम गुटखा खा के ना थूक रहे हो, कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंक रहे हो, तो ही हम अपने मोहल्ले को, अपने घर के आंगन को, सड़कों को, अपने शहर को साफ रख पाएंगे। तो किताबी बातें बहुत होती रहती है, सिर्फ किताबों में पढ़ने से नहीं होता, उनको हमारे अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए, है ना। क्योंकि आए दिन जिस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ पत्रिकाओं में जो पढ़ते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं यही पता चलता है कि हमारा समाज शिक्षित तो होता जा रहा है। आज ग्रेजुएट लोगों का बाढ़ आया हुआ है देश में, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी को एप्लीकेशन लिखना तक भी नहीं आता है ढंग से। तो शिक्षा का, जो शिक्षित व्यक्तियों का जो गोल है, जो हमारा उद्देश्य है शिक्षित होना, वो तभी पूरा होगा जब हमारा व्यवहार भी शिक्षित व्यक्ति जैसा हो। लोग जितने शिक्षित होते जा रहे हैं, उतने ही बूढ़े माँ बाप घर से बाहर निकल कर वृद्धाश्रम पहुँच रहे हैं। ये भी दुख का बात है। परिवारों में कलह है, रास्ते में हमारा व्यवहार पढ़े लिखे लोगों वाला नहीं है। तो मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा हो कि कल को कुछ ऐसा देखें आप लोगों के व्यवहार में, हमको गर्व महसूस हो कि हाँ, ये बच्चे मेरे यहाँ आए थे, इनसे कभी हम मिले थे और इनका व्यवहार इस तरह का है। अपने परिवारों की परिस्थिति बदलने की जिम्मेदारियाँ भी हमारी है। आज यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये सभी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। कोई भी, हमें नहीं लगता है कि हम लोग बोल पाएंगे हम लोग मध्यम वर्गीय से, उच्च वर्ग को भूल जाते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय से जुड़े हुए लोग हैं और आज के दौर में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि परिवार को चलाने की जिम्मेदारी केवल लड़कों पर है, इसलिए लड़कों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम अगर नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हारी बदहाली होगी। आज परिस्थिति ये है कि लड़कियाँ अगर अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उनका भविष्य भी अंधकार में। तो आज जितना टेंशन, जितना गंभीरता लड़कों को देना चाहिए, उसमें ही लड़कियों को भी देना चाहिए अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। और वो तभी होगा जब मन लगा के पढ़ाई लिखाई किया जाए। नौकरी मिलना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ, शिक्षा से बहुत कुछ जीवन में बदल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए लिखिए। आप सभी के साथ हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। संघर्ष भी जीवन का नाम है, संघर्ष आता रहेगा। और जब हम लोग निम्न मध्य वर्गीय परिवार से जुड़े हुए होते हैं तो हमें संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। उसके लिए तैयार, पहले से माइंड प्रिपेयर कर रखना होता है किसी को, है ना। चाहे जिस भी तरह की परिस्थिति हो, उससे लड़ना सीखिए और लड़ के आगे बढ़ना सीखिए। ठीक है, क्योंकि सोना क्या होता है, आग में तपने के बाद उसका मोल और बढ़ जाता है ना। हम लोग देखते हैं ना क्या होता है कि एक कच्चा भुट्टा कितने मिलता है, 5 रुपया में, लेकिन तपने के बाद उसका कीमत 20 रुपया हो जाती है। तो तपेंगे तो कीमत बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने बस इन्हीं बातों के साथ अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यहाँ